तो कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी जगह पर खुदाई कर रहा था, लेकिन उस जगह के बारे में उसे पता नहीं था कि ये जिस जगह पर खुदाई कर रहा था वो हेल यानी जहन्नुम नर्क का दरवाजा था। अब उसने खुदाई करते करते उस रास्ते को खोल दिया था जिसमें से सारी हेल की आत्माएं बाहर आ सकती थी। ये सभी वो आत्माएं थी जिन्हें सजा के तौर पर हेल में भेजा गया था। अब उसने गलती से रास्ता खोल तो दिया था जिस बारे में वो खुद भी कुछ नहीं जानता था। तभी एक बहुत ही ताकतवर आत्मा उस आदमी के जिस्म में आ जाती है और उस पर काबू पा लेती है। अब इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां दूसरे टाउन में वहां का शेरिफ अपनी बेटी को स्टेशन पर लेने आया था। उसकी बेटी एक लड़के के साथ आई थी जिससे वो शादी करने वाली थी, पर शेरिफ को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आकर हमला कर देते हैं। शेरिफ भी उन पर गोलियां चलाता है, पर इसी लड़ाई के दौरान शेरिफ को एक गोली लग जाती है और वो मर जाता है। और जो गुंडे उधर आए थे वहाँ से सब लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब शेरिफ मरने के बाद सीधा हेवन यानी जन्नत में चला जाता है। ये सीधा RIPD डिपार्टमेंट में आ गया था, रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट में। यहाँ पर आते ही शेरिफ की मुलाकात इधर की हेड से होती है। उस हेड ने शेरिफ की पूरी फाइल पढ़ ली थी जिसके बाद वो इसको नौकरी देने का कहती है। अब दरअसल बात यहाँ पर ये थी कि उस लड़की ने शेरिफ की फाइल में ये पढ़ा था कि उसने दुनिया में बहुत अच्छे काम किए और लोगों को भी बचाया, इसीलिए तो शेरिफ को सीधा हेवन में भेजा गया था। इधर सिर्फ अच्छी आत्माओं को ही भेजा जाता था। अब हेड शेरिफ को बताती है किसी वजह से जमीन पर 1 महीने पहले हेल का दरवाजा खुल गया था और वहाँ की सारी आत्माएं जमीन पर आ गईं। लोगों के अंदर जाकर उन पर काबू पा लेती हैं, उनको अपने तरीके से चलाती हैं और तुम्हारा काम ये है कि तुमने दुनिया में दोबारा से जमीन पर जाकर सब आत्माओं को पकड़कर हेल में वापस भेजना है। ये सब बातें सुनकर शेरिफ बहुत खुश होता है। वो भी दोबारा से दुनिया में जाकर अपनी बेटी से मिलना चाहता था और खुशी खुशी हाँ कर देता है। वो इतना खुश था कि कॉन्ट्रैक्ट को भी नहीं पढ़ता और साइन कर देता है। अब इस काम के लिए हेड उसको खास किस्म की गन भी देती है जिनसे वो जमीन पर आने वाली आत्माओं को मार सकता था। वो हेड बताती है कि तुम इस गन को किसी भी आत्मा पर चलाओगे वो सीधा हेल में पहुंच जाएगी। अब जिसके बाद शेरिफ को दुनिया में जमीन पर भेज दिया जाता है। अब वो आते ही वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जेन था, जो इस काम में इसकी साथी थी और इसका साथ देगी। इधर ही टाउन में हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो एक बैंक में आकर पैसे तो नहीं लूटते, वो लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। अब शेरिफ भी इधर आकर अपने घर चला जाता है, पर जेन उसको उसकी बेटी से मिलने के लिए रोकती है। वो कहती है तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं पहचानेगी, तुम्हें वापस से दुनिया में आने की इजाजत तो मिली है, पर तुम्हें तुम्हारा अपना जिस्म बल्कि किसी और का जिस्म दिया गया है। अब यहाँ पर हम जीन और शेरिफ का असल चेहरा देख पाते हैं। इन दोनों को 2 औरतों का जिस्म दिया गया था, यानी कि आम इंसानों को ये दोनों नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये मर चुके थे। और अगर तुम अपनी बेटी से प्यार करते हो, अगर तुम उसको सब कुछ सच बता भी दोगे तो वो नहीं समझ पाएगी कि असलियत सच्चाई क्या है। ये सब बातें सुनने के बाद शेरिफ को काफी दुख होता है और वो अपनी कब्र के पास जाकर बैठ जाता है। तभी उधर शेरिफ का दोस्त आता है, ये भी इनको नहीं पहचान पाता। उसे भी ये दोनों 2 औरतें ही नजर आ रही थी। वो इनको बताता है कि शेरिफ की बेटी को कुछ गुंडे पकड़ कर ले गए हैं। अब जल्दी से ये उन गुंडों का पीछा करते हैं। ये वही आदमी थे जिन्होंने बैंक के कुछ लोगों को भी पकड़ा था। ये दोनों उनको पकड़ने का प्लान करते हैं। जेन उनके सामने जाकर बताती है कि मेरी बहन एक पहाड़ी से गिर गई है। जैसे हमें पता है कि ये दोनों औरत के रूप में नजर आते हैं। वो कहती है उसे काफी ज्यादा चोट लगी है, उसे मदद की जरूरत है। पहले तो वो मदद करने से मना कर देते हैं। जब जेन उनको पैसों का लालच देती है, अब उनके 2 आदमी मदद के लिए आते हैं, जहाँ पर जेन की बहन यानी कि शेरिफ नीचे गिरने का नाटक करता है, लेकिन अचानक से ये लोग उन्हें बहुत मारते हैं और उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पर सब लोगों को पिंजरे में कैद करके रखा गया था, मगर उस पिंजरे को खोलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तभी उधर जेन को एक आइडिया आता है। उसके पास जादुई पानी था, वो एक आदमी के ऊपर फेंक देती है। दरअसल उस आदमी के सीने पर गोल निशान था। ये उन लोगों के जिस्म पर होता था जिनके अंदर हेल की आत्मा होती थी, इसीलिए जेन ने उस आदमी पर पानी फेंका था। अब जैसे ही ये पानी उसके ऊपर फेंकती है, उसके अंदर की आत्मा बाहर
निकलकर पूरे पिंजरे में फैल जाती है, जिस वजह से पिंजरा टूट जाता है और सभी बाहर आ जाते हैं। उधर शेरिफ गन निकालकर आत्माओं पर चलाने लगता है और सबको दोबारा से हेल नर्क में भेज देता है। यहीं पर इनको स्किनी नाम का लड़का मिलता है, जिसके अंदर भी हेल की आत्मा थी और ये उस आत्मा के लिए काम कर रहा था जो उस आदमी के अंदर थी, जिसको हमने कहानी के शुरू में खुदाई करते देखा था। शेरिफ इसको भी मारने वाला था। वो कहता है तुम मुझे मारकर क्या करोगे, और मैं उस आत्मा का साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ताकतवर है और उसके पास तुम्हारे जैसी गन भी है। मुझे गलती से हेल में भेजा गया है। वो आत्मा शेरिफ को बताती है जो उस लड़के के अंदर थी। मुझे गलती से हेल में भेजा गया था, मैं सिर्फ चोरी ही करता था, मेरा इतना बड़ा गुनाह नहीं था। अब शेरिफ उससे पूछता है उसे तस्वीर दिखाकर, ये आदमी कहाँ पर मिलेगा जो सब लोगों को अगवा कर ले जा रहा है। इन्हीं बताता है कि वो आदमी सबको पकड़कर उसी आदमी के पास ले जाता है जिसके अंदर हेल की खतरनाक आत्मा है और वो सबको उस जगह पर भेज देता है जहाँ पर हेल का दरवाजा है। पर कोई भी ये नहीं जानता कि उस आदमी का आखिर मिशन क्या है, वो क्या चाहता है। इसीलिए शेरिफ जेन भी स्किनी को लेकर उधर जाने का फैसला करते हैं। पहुंचकर देखते हैं कि सारा टाउन खाली था, उधर बहुत कम लोग थे। ये यहाँ के मेयर के पास जाते हैं और उसके होटल में कमरा मांगते हैं, पर मेयर दो औरतों को देखकर यानी जेन और शेरिफ को देखकर कमरा देने से मना कर देता है। पर ये दोनों अपनी गन दिखाकर उससे कमरा ले लेते हैं। जिसके बाद ये वहाँ पर टाउन की एक औरत से पूछते हैं कि टाउन के सभी लोग कहाँ पर हैं। वो औरत इनको बताती है कि टाउन के मेयर ने एक अफवाह उड़ाई थी कि पास ही एक गुफा में खुदाई करने पर बहुत सारा सोना मिलेगा, जिस वजह से लालच में सब लोग उधर चले गए और वापस नहीं आए। ये सोचते हैं कि हमें भी उस जगह पर जाकर देखना चाहिए कि आखिर बात क्या है। ये स्किनी को बांध कर चले जाते हैं क्योंकि अभी तक इनको इस पर भरोसा नहीं था। अब जाते हुए रास्ते में इन्हें एक आदमी मिलता है जिसने मास्क लगाया हुआ था। वो बताता है टाउन में हेल का दरवाजा खुलने की वजह से वहाँ की गैस टाउन में फैलती जा रही है। ये आदमी दरअसल यहाँ का मेयर ही था जिसने मास्क लगाया हुआ था। वो कहता है मैं भी उस आदमी के पास गया था, जब से इसने ये मास्क लिया था ये भी उस आदमी के कंट्रोल में था। इसने ही ये अफवाह फैलाई थी कि पूरे टाउन में उधर गुफा में बहुत सोना है। तभी उधर उस आदमी के कुछ लोग आ जाते हैं जिस आदमी के अंदर खतरनाक आत्मा थी। ये सब इनको पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर इनसे एक लड़की मिलने आती है। ये लड़की भी RIPD की एजेंट ही थी, लेकिन ये लड़की वहाँ के हथियारों को चुराकर जमीन पर ही छुपकर रह रही थी। जेन को इस लड़की पर बहुत गुस्सा था क्योंकि इसी की वजह से सारे हथियार उस खतरनाक आत्मा के पास भी थे जो उस आदमी के अंदर थी और यही वजह थी वो सबको हरा रहा था। अब उस लड़की के जाने के बाद जेन बहुत सोचती है। उसको उस आदमी का प्लान समझ आ जाता है। कहती है जब चांद पूरी तरह से लाल हो जाएगा तो वो आत्मा जो उस आदमी के अंदर है हेल के दरवाजे को खत्म कर देना चाहती है ताकि सारी आत्माएं दुनिया में आ जाएं और हेल का रास्ता हमेशा के लिए खुल जाए। और अगर ऐसा हुआ सारी आत्माएं जमीन पर आई, हर जगह उनका कब्जा होगा और फिर वो खतरनाक आत्माएं राज करेंगी, सब इंसान मिट जाएंगे। शेरिफ भी सब सुनकर काफी हैरान होता है। तभी यहाँ पर स्किनी आ जाता है और इन दोनों को बचा लेता है और साथ ही एक कागज दिखाता है जिस पर सब लिखा था। जब शेरिफ के गुंडों के हमले में मौत हुई तो स्किनी ने उसे नहीं मारा था। यहाँ पर इस पर इल्जाम था कि इसने शेरिफ पर गोली चलाई थी। वो कहता है मैंने आज तक किसी को नहीं मारा और स्किनी को भी उसी औरत ने छुड़ाया था जिसने इनको मेयर के बारे में बताया था। अब ये सारे प्लान करते हैं कि अंदर कैसे जाना है, मगर जेन यहाँ पर अंदर जाने से मना कर देती है। दरअसल जेन जब इंसान थी यानी जिंदा थी तो इसको सब लोगों ने मिलकर चुड़ैल समझकर जला दिया था। तब से ये बेचारी आग से डरती थी। वो शेरिफ से कहती है कि मेरे पास लड़ने के लिए जादुई पानी है। दरअसल ये पानी इनके गॉड के आंसू थे और उस हेल के रास्ते में इन्होंने ये आंसू डालने थे ताकि इससे हेल का दरवाजा बंद हो जाए। अब वो बोतल वो शेरिफ को दे देती है पर वो लेने से मना कर देता है। कहता है कि नहीं, इसे मैं नहीं लूंगा, तुम्हें खुद ही अंदर आकर लड़ना होगा, अपने डर का सामना करना होगा। अब ये अंदर जाकर उन आत्माओं से लड़ने लगते हैं जो इंसानों के अंदर थी, जिन्होंने इंसानों को अपने कब्जे में लिया हुआ था।
शेरिफ स्किनी से कहता है सबको बचाओ और सबको बाहर ले जाओ, पर यहाँ पर वो आदमी इन पर भारी पड़ रहा था क्योंकि उसके अंदर बहुत खतरनाक आत्मा थी। अब यहाँ पर खुद ही अंदर जेन आ जाती है। वो उस जादुई पानी को उस हेल के रास्ते में गिरा देती है, जिससे अब जितनी भी आत्माएं इंसानों के अंदर थी निकलकर उस हेल के रास्ते में चली जाती हैं और वो दरवाजा बंद हो जाता है। पर वो आदमी अभी भी बाहर था जिसके अंदर खतरनाक आत्मा थी जो कहानी के शुरू में देखी थी। वो अब उस आदमी के अंदर से निकलकर अपने असली रूप में इनके सामने आ जाती है और इन पर हमला कर देती है। पर उधर शेरिफ अपनी गन लेकर उसमें बचा हुआ जादुई पानी डालकर उस आत्मा को भी खत्म कर देता है। इन्होंने सब आत्माओं को वापस हेल में भेज दिया था जिस मकसद के लिए ये दुनिया में आए थे। ये दोबारा से टाउन में जाते हैं जो अब लोगों से भरा हुआ था। हर तरफ चहल पहल थी। अब यहाँ का नया मेयर स्किनी को बना दिया जाता है और उस औरत को इसका असिस्टेंट बना दिया जाता है जिसने इसको बचाया था। स्किनी के अंदर जो आत्मा थी कहती है मैं हेल में नहीं जाना चाहती, वो एक अच्छी आत्मा थी। इसीलिए जेन इससे वादा करती है कि वो इसे हेवन में ले जाने की कोशिश करेगी, पर तब तक उसे इधर ही मेयर बनकर यहाँ के लोगों की मदद करनी होगी। मूवी के आखिर में हम देखते हैं जेन और शेरिफ मिलकर शेरिफ की बेटी की शादी में जाते हैं जो अभी भी उन औरतों के रूप में ही थे। ये अपनी बेटी को बताने की कोशिश करता है कि वो उसके डैड हैं, पर वो कुछ समझ नहीं पाती। अब वो अपनी बेटी को गले लगाकर अच्छी दुआएं देकर चली जाती है, यानी कि शेरिफ अब चला गया था। वो जेन से कहता है कि मैं वापस RIPD जाकर आराम करूंगा, मैं वापस जाकर सुकून से रहूंगा हेवन में। तभी जेन हंसती है, कहती है लगता है तुमने सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा, तुम्हें अब इस दुनिया में रहकर 100 सालों तक RIPD का काम करना होगा, तुम आराम नहीं कर सकते। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।